तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि ऐसे कोर्स के बारे में जो कि हर एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए गेम चेंजर हो सकता है, जो कि है आईसीएआई का एफएएफडी कोर्स, यानी कि फॉरेंसिक अकाउंटिंग एंड फ्रॉड डिटेक्शन। तो अगर आप सोच रहे हैं कि सर ये कोर्स क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, इसकी फीस कितनी है, इससे क्या होगा, तो आप एंड तक बने रहिए ताकि मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे सकूं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एफएएफडी कोर्स क्या है। तो देखिए, जैसे जैसे इंडिया में फाइनेंशियल फ्रॉड और साइबर क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे कंपनीज और रेगुलेटर्स को ऐसे प्रोफेशनल चाहिए जो फ्रॉड को डिटेक्ट कर सके, इन्वेस्टिगेट कर सके और प्रिवेंट कर सके। आईसीएआई ने इसी ज़रूरत को समझते हुए डिजिटल अकाउंटिंग एंड एश्योरेंस बोर्ड के थ्रू ये सर्टिफिकेट कोर्स डिज़ाइन किया है, जो कि है एफएएफडी, यानी कि फॉरेंसिक अकाउंटिंग एंड फ्रॉड डिटेक्शन। तो अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत सिंपल है, आपको आईसीएआई का एक्टिव मेंबर होना पड़ेगा। मतलब एफएएफडी करने के लिए पहले आपको एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना पड़ेगा, क्वालिफाइड मेंबर बनना पड़ेगा आईसीएआई का, और उसके बाद में ही आप एफएएफडी के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। कोर्स स्ट्रक्चर का अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी कम्प्रिहेंसिव है। ये 7 दिन का ट्रेनिंग चलता है, इसमें करीब-करीब आपका 44 आवर्स आपको डेडिकेट करना पड़ता है। एंड इससे पहले एक प्री रिक्विजिट भी आपको फुलफिल करना पड़ता है, जो कि है ई लर्निंग मॉड्यूल, जो कि करीब-करीब 17 घंटा का होता है। हालाँकि देखा जाए तो ये एक फॉर्मेलिटी टाइप का ही है। अगर आपके पास में टाइम है तो आप पूरा देखिए, वो आपके लिए पूरा बेनिफिशियल रहेगा। लेकिन अगर आपके पास में टाइम नहीं है, आप जल्दी खत्म करना चाहते हैं, तो आप चाहे तो इस तरीके से भी कर सकते हैं कि वीडियो को ओपन किए, एंड तक गए, फिर कंप्लीट किए, फिर वीडियो के एंड तक गए, कंप्लीट किए और आगे बढ़े। हालांकि मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप पूरा पूरा 17 घंटा का ई लर्निंग मॉड्यूल आप कंप्लीट करिए, ताकि वो आपके लिए ही बेनिफिशियल रहेगा। एंड इसके अलावा मतलब कि इसमें 2 मॉड्यूल टेस्ट भी होती है। एक होता है आपका पहला दिन पे 20 मार्क्स का, एंड एक होता है आपका आखिरी दिन पे 20 मार्क्स का। अब बात करते हैं असेसमेंट एंड प्रोजेक्ट वर्क के बारे में। तो ये एक इंटरेस्टिंग हो जाता है, सिर्फ क्लासेस अटेंड करने से नहीं होगा आपका, सिर्फ 2 मॉड्यूल टेस्ट खत्म करने से नहीं होगा। इसके अलावा आपको 2 फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट भी बनानी होगी, एंड इसके अलावा एक रिसर्च पेपर विद पीपीटी भी आपको सबमिट करना पड़ेगा। तो मार्किंग सिस्टम कुछ इस तरीका से हो गया कि 2 मॉड्यूल टेस्ट है, 20 मार्क्स ईच, तो टोटल 40 मार्क्स का आपका मॉड्यूल टेस्ट हो गया। इसके अलावा 2 फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट आपको सबमिट करना पड़ेगा, जो कि 40 मार्क्स का हो गया। एंड इसके अलावा एक रिसर्च पेपर विद पीपीटी आपको सबमिट करना पड़ेगा, जो कि 20 मार्क्स का हो गया। तो अगर आप ये सारा कर लेते हैं तो ये टोटल 100 मार्क्स का होता है। 100 में से आपको मिनिमम 50 मार्क्स लाना पड़ता है, तब जाके आप फाइनल असेसमेंट टेस्ट के लिए आप बैठ सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया ये है कि 90% अटेंडेंस चाहिए। तो मतलब कि आप मान लीजिए कि आप मॉड्यूल टेस्ट, जो 2 फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट है और रिसर्च पेपर एंड पीपीटी है, वो सब में आप 100 में से 90 भी ले आए, लेकिन अगर आपका 90% अटेंडेंस नहीं है तो आप फाइनल असेसमेंट टेस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। अब बात करते हैं फाइनल असेसमेंट टेस्ट के बारे में। तो जब ये सब कुछ हो जाता है, यानी कि मॉड्यूल टेस्ट हो गया आपका, फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट हो गया, फिर रिसर्च पेपर और पीपीटी हो गया, तो उसके बाद में आता है आपका फाइनल असेसमेंट टेस्ट। तो फाइनल असेसमेंट टेस्ट जो है वो आईसीएआई क्वार्टरली बेसिस पे कंडक्ट करती है। तो मान लीजिए कि अगर आप एक क्वार्टर में मिस कर दिए, तो आप सेकंड क्वार्टर में इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। एंड ये फाइनल असेसमेंट टेस्ट क्लियर होने के बाद में ही आप एफएएफडी कहलाएंगे। और ये जो टेस्ट है, इसमें भी पासिंग परसेंटेज आपका 50% है। एंड ये जो एग्ज़ाम है, ये आपको कैमरा वाला लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप चाहिए होगा, आप उसके थ्रू दे सकते हैं, क्योंकि लाइव मॉनिटरिंग और फेस ऑथेंटिकेशन होता है, तो आप मोबाइल से एग्ज़ाम नहीं दे सकते। एंड मैंने जब एग्ज़ाम दिया था, तो ये जो एग्ज़ाम हुआ था वो आईसीएआई का इंस्टीट्यूट में हुआ था, तो वहीं डेस्कटॉप प्रोवाइडेड थे, एंड वहीं हम लोग बैठ के एग्ज़ाम दिए थे। एंड इसके अलावा एक और चीज़ है कि मान लीजिए कि आप पहली बार जब एग्ज़ाम देते हैं तो आप फेल हो गए। तो अगर आप फेल हो जाते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, नेक्स्ट क्वार्टर में वापस से जब एग्जाम होगा तो आपको एक छोटा सा फी पे करना पड़ेगा, जो कि है 500 प्लस जीएसटी, एंड वो नॉन रिफंडेबल है। तो अब बात करते हैं कि ये कोर्स क्यों करनी चाहिए। तो देखिए, आजकल बैंक्स, एनबीएफसीज, कॉर्पोरेट, सबको फॉरेंसिक अकाउंटेंट चाहिए, स्पेशली जब लोन फ्रॉड्स और फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज डिटेक्ट करनी हो। तो अगर आप अपने प्रैक्टिस में स्पेशलाइजेशन ऐड करना चाहते हैं, या कॉर्पोरेट में इन्वेस्टिगेशन या फिर फॉरेंसिक रोल को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो एफएफडी एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देता है। जैसे कैट टूल्स हो गया, डेटा माइनिंग टेक्निक्स हो गया, इन्वेस्टिगेटिव अकाउंटिंग हो गया, ये सब कुछ इस कोर्स में प्रैक्टिकली सिखाया जाता है। तो अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि भाई की फ़ीस कितनी है। तो फीस इसमें आपका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से कि इसका टोटल फीस हो गया 16,560 रुपया, जिसमें से 14,000 आपका फीस है, एंड 18% आपका जीएसटी हो गया। एंड इसके अलावा फीस काफ़ी हद तक वेरी करती है, डिपेंड करता है कि कौन सा सिटी है और कौन सा बैच है। एंड इसके अलावा इस चीज़ पे भी वेरी करती है कि वो फिजिकल बैच है या फिर वर्चुअल मोड है।
तो मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा कि जब आप रजिस्टर कर रहे हो तो आप ICAI के वेबसाइट से चेक कर लीजिए कि फ़ीस कितनी है, या फिर आपके जो नियरेस्ट जो सेंटर है ICAI इंस्टीट्यूट, वहाँ जाके कंफर्म कर लीजिए कि FAFD का कोर्स करने के लिए कितनी फ़ीस लगेगी। तो अभी तक जितना मैंने आपको बताया है उसके बेसिस पे अगर आपको लगता है कि ये कोर्स करना फ़ायदेमंद है, तो आप रीजनल ICAI ब्रांच से कांटेक्ट करें एंड पता करिए कि अगला बैच कब होगा। एंड इसी के साथ में हम लोग वीडियो के एंड तक आ चुके हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, एंड अपने CA मेंबर्स फ्रेंड्स लोग के साथ में शेयर करिएगा, ताकि आप साथ में FAFD का कोर्स को ज्वाइन कर सके एंड इसमें आप करियर परस्यू कर सके। थैंक यू।